the students of class 9. Today we will read the lesson 7 from your Moments book, and the name of the lesson is The Last Leaf. This is a story of two friends who were living together, and the story is set as it is autumn. The wind is blowing hard and it is raining heavily. स्टोरी इस तरह से सेट है कि आपका ऑटम का सीजन चल रहा था, एंड एज यू नो एज यूजुअल इन ऑटम सीजन द wind generally blows very hard and it was raining heavily also. All the leaves and on ivy creeper have fallen except one. एक ivy creeper था जिसपे से आपके सारे लीव्स जो है वो गिर चुके थे, बट एक लीफ नहीं गिरा. और वो क्यों नहीं गिरा, दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इन द स्टोरी. ivy creeper स्टूडेंट्स एक बेल का पेड़ क्रीपर होता है, so that is actually known as ivy in English. So now let's read the story paragraph by paragraph, and I will explain the difficult word meanings and full line by line meaning of the story. So now let's read the first paragraph. Sue and John C., two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. देखो वो दो पार्टनर्स जो थे उनमें से एक का नाम सू था एंड दूसरे का नाम जॉन सी था, एंड बोथ ऑफ दीज वर यंग आर्टिस्ट. ये दोनों जो थे वो आर्टिस्ट थे. इट मीन्स समवन हु ड्रॉज पेंटिंग्स, पोर्ट्रेट्स आर नोन एज आर्टिस्ट. और ये दोनों एक ही स्मॉल फ्लैट में रहते थे, एंड द फ्लैट वॉज बेसिकली ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस. और ये फ्लैट आपका कहाँ था, ये फ्लैट आपका तीसरी मंजिल पे था एक ओल्ड हाउस में, एक पुराने घर में. John C. fell very seriously ill in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in John C's condition. So एक बार क्या हुआ कि जो जॉन सी थी वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई सीरियसली. एंड व्हाट डिजीज सी हैड न्यूमोनिया. स्टूडेंट आप लोग न्यूमोनिया के स्पेलिंग पे कंसंट्रेट करोगे. द वर्ड बिगिंस विद the letter P and the P is silent there. She would lie in her bed without moving. वो बस अपने बेड पे लेटी रहती थी बिना मूव किए हुए. एंड व्हाट डिड सी यूज टू डे थ्रू लाइंग, वो पूरा लेट के क्या करती रहती थी, बस विंडो से बाहर देखती रहती थी. Sue, her friend, became very worried, obviously, because of the condition of her friend. So she sent for the doctor. And although the doctor came every day, there was no change in John C's condition. डॉक्टर हर दिन आता था, उसको देखता था, बट फिर भी जॉन सी की कंडीशन में कोई सुधार नहीं हुआ. So one day the doctor took Sue aside, and what did he ask John C? Sorry, Sue. उसने ये पूछा सू से कि इट्स समथिंग वॉरिंग जॉन सी, क्या जॉन सी किसी बात को लेके चिंतित है. एक दिन डॉक्टर उसको साइड में ले जाके पूछता है. जब बहुत दिन तक डॉक्टर आया और फिर भी इसके कंडीशन में कोई सुधार नहीं होता है जॉन सी की कंडीशन में, तो सू से पूछती है कि इट्स समथिंग दैट इज़ वॉरिंग जॉन सी. So Sue just replied no, because she was thinking that there is no tension in her life, in John C's life. So उसने बस simply reply कर दिया कि yeah no, but she was surprised. So she asked to the doctor, why do you ask that question? So what did the doctor replied? The doctor said, John C, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. तो डॉक्टर अभी ये बोल रहा था कि देखो ये जो जॉन सी है ये अपना माइंड मेकअप ही कर चुकी है कि उसको ठीक नहीं होना है. इफ़ सी डजेंट वांट टू लीव, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर. तो डॉक्टर ने ये बोला कि अगर इसके अंदर विल पावर ही नहीं है तो फिर मेडिसिन्स भी उसकी हेल्प नहीं करेंगे. Sue tried her best to make John C. take an interest in things around her. She talked about clothes and fashions, but John C. did not respond. उस पर्टिकुलर दिन से क्या हुआ कि सू जो है वो ये कोशिश करने लगी कि जॉन सी का माइंड जो है वो डाइवर्ट किया जाए. समथिंग इज़ बॉदरिंग हर, सो सी ट्राई टू डाइवर्ट हर माइंड. तो वो उसको इधर उधर की बातों में इंटरेस्ट दिलाने की कोशिश करने लगी उस दिन से, और वो उससे अलग अलग चीज़ों के अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करने लगी, क्लोथ्स के बारे में, फैशंस के बारे में. बट जॉन सी ने किसी चीज़ को लेके कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया. जॉन सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन अ बेड. सू ब्राउट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन सीज रूम एंड started painting. John C बट फिर भी अपने बेड पे लेटी ही रहती थी, and she didn't used to do anything. So Sue brought her drawing board. As you know that they were the artists. वो लोग आर्टिस्ट थे,
तो उसने क्या किया सू ने कि वो इसी के रूम में, जॉन्सी के रूम में ही अपना पेंटिंग बोर्ड ले आया और उस पर वो कुछ पेंट करेगी, सो दैट सी वांटेड टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ जॉन्सी ऑन दैट पेंटिंग, कि वो रूम में पेंटिंग करेंगी तो इसी बात से उसका मन भटकता रह जाएगा, इस पे आ जाएगा मन, और वो अकेले नहीं रहेगी तो डिप्रेस्ड नहीं होगी। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ अ इलनेस सी विसल्ड वाइल वॉकिंग, तो वो पेंटिंग करते करते जो है वो विस्लिंग भी की, जैसे हम लोग कुछ काम करते करते कभी मुंह से विस्लिंग करते हैं, सीटी कर बजाते हैं, कि इससे उसका दिमाग उसके बीमारी पर से हटे। दैट्स वाई सू डिड सो। Suddenly, Sue heard Johnsy whispering something. She quickly rushed to wait and heard Johnsy counting backwards. She was looking out of the window and was saying 12. After some time, she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. She saw an old Evie creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. In the strong and outside, the creeper was द क्रीपर वॉज सेडिंग इट्स लीव्स। सो बेसिकली अभी अचानक क्या हुआ कि सुनाई देता है कि वो कुछ विस्परिंग कर रही थी, और वो क्या विस्परिंग कर रही थी, इट मीन सू कोई ऐसा सू हर्ड जॉन्सी इज विस्परिंग समथिंग, कि जॉन्सी कुछ विस्परिंग कर रही है, और क्या विस्परिंग कर रही है, सी वॉज काउंटिंग बैकवर्ड एंड सी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड सी वॉज काउंटिंग बैकवर्ड फ्रॉम 12। तो अभी वो ऐसा क्यों कर रही थी, तो सू ये सब देख के बहुत एंसियस हो गई, और एंसियसली उसने विंडो से बाहर देखा, तो उसने देखा कि एक ओल्ड ईवी क्रीपर है जो ब्रिक के ऊपर जो है वो आधा तक ऑलरेडी क्लाइम कर चुका है, बिकॉज ये क्रीपर है, और इसके सामने वाले अपोजिट विंडो पे जो ईंटें हैं उस ईंटे तक जो है वो ये क्लाइम करके आ चुका है। इसके घर के सामने कोई विंडो था, और उस विंडो के वॉल पे वो क्लाइंबिंग क्रीपर जो है वो आपका ईवी क्रीपर क्लाइंब कर चुका था, एंड उसके सारे लीव्स जो है वो सेडिंग हो रहे थे, नहीं झड़ रहे थे, बिकॉज इट वाज ऑटम सीजन, और वही गिरते हुए पत्तों को काउंट कर रही थी, एंड द लीव्स वर फॉलिंग बिकॉज द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग आउटसाइड। स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग हियर, दैट दिस स्टोरी यू ऑल माइट हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस आल्सो, इन योर अदर पब्लिकेशन बुक्स। इस तरह की स्टोरी थी जहाँ पे हमें ये बताया गया था द कैरेक्टर्स वर टू सिस्टर्स, बोथ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट वर टू सिस्टर्स, बट यहाँ पे दोनों फ्रेंड्स हैं, और बट कहानी ऑलमोस्ट सेम है, दैट ऑल ऑफ यू आई थिंक माइट नो अबाउट दिस स्टोरी। सो the story is easy also, very easy to understand. So let's read the next part of the story. So Sue was of course very surprised with this behavior of Johnsy. So she asked, "What is it, dear?" "Six," whispered Johnsy, but she did not reply to Sue's question. She just continued her backward counting, and she said 6. "They are falling faster now. 3 days ago, there were almost 100 leaves. There are only 5 left now." So अभी देखो, ये जो जॉन्सी है, सी वॉज सीक एंड सी वॉज लुकिंग आउटसाइड द विंडो ऑफ अ ईबी क्रीपर जिसके पत्ते झड़ रहे थे, और अभी वो बोल रही है कि अभी पत्ते बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं। कुछ 3 दिन पहले तक जो है वो इस पर आपका 100 लीव्स था, बट नाउ देयर आर ओनली 5 लेफ्ट। सो सी इज थिंकिंग दैट कि विद दीज लीव्स हर डेज ऑफ हर लाइफ आर आल्सो डिक्रीजिंग। जैसे जैसे उसके पत्ते झड़ रहे हैं वैसे वैसे उसके दिन के लाइफ भी कम होते जा रहे हैं, और जब उस ईबी क्रीपर के सारे पत्ते झड़ जाएंगे तो उस दिन ये उसका इसका भी लास्ट डे होगा। जॉन्सी को ऐसा लग रहा है। देखो, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि लोग जो है वो किन किन तरह की बातों से डिप्रेशन में चले जाते हैं। टू गेट डिप्रेस्ड एंड टू बी डिप्रेस्ड, डिप्रेशन होने के लिए और डिप्रेस्ड होने के लिए हमें कोई एक छोटी सी चीज़ भी हमें डिप्रेशन में डाल सकती है, एंड दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डिप्रेशन। जॉन्सी जो है वो डिप्रेशन में चली गई थी, दैट्स नथिंग एल्स बट शी वॉज डिप्रेस्ड। इट इज़ ऑटम सेड शू एंड द लीव्स विल फॉल, बट शू जो है वो एक ऑब्वियस आंसर देती है कि इट्स ऑटम सीजन, सो लीव्स विल डेफिनेटली फॉल, देयर इज नथिंग टू बी वेरी सरप्राइज एंड टू फील दैट कि इसके सारे पत्ते झड़ जाएंगे तो मेरे ज़िंदगी के दिन भी झड़ जाएंगे, और जब लास्ट पत्ता गिरेगा तो मैं भी मर जाऊंगी। इट्स वेरी स्टूपिडिटी, दैट्स व्हाट कॉमन पर्सन वुड थिंक। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई विल डाई सेड जॉन्सी विथ फाइनलिटी, बट जॉन्सी ने उसकी बात को फिर से इग्नोर कर दिया, अपने फ्रेंड सू की बात को, और वो बस बोली कि जब लास्ट लीफ गिरेगा तो मैं भी मर जाऊंगी। सी सिड विथ एन अटर
फाइनलिटी इन हर टोन। अभी देखो स्टूडेंट, ये फाइनलिटी वर्ड आपको ये दिखा रहा है कि उसने एक फुल स्टॉप वे में बोला कि अब इस बात में कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है, कोई दो राय नहीं है इस सेंटेंस का। I have known this for the last 3 days and what did she further says? और अभी आगे ये बोलती है कि ये बात उसको पिछले 3 दिन से पता है that once the last leaf would fall, she would die. Oh, that's nonsense. But what did the Sue replied? Sue replied that, oh, this is nonsense. Anyone would think that this is nonsense. Nonsense. What would have old EB leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. So सू जो है वो उसको प्रैक्टिकल वे में समझाने की कोशिश कर रही है कि तुम्हारा ये पत्ते झड़ने से क्या लेना देना है एबी क्रीपर का। अभी डॉक्टर इज वेरी कॉन्फिडेंट दैट यू विल डेफिनेटली गेट बेटर। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग बट टू सूज इस स्टेटमेंट जो सू बोली इस पे जॉन्सी ने कुछ नहीं बोला। सू वेंट एंड ब्राउट हर अ बॉल ऑफ सूप। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप सेट जॉन्सी, बट जॉन्सी को कोई भी सूप पीने का मन नहीं था। आई एम नॉट हंग्री सी सेट। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। अभी उसको लग रहा था कि उसके ज़िंदगी के दिन तो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो रहे हैं, तो अभी ये खाने पीने का, ऐसे कंडीशन में किसी को खाने पीने का मन नहीं करेगा जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई है, जिसको एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से लग रहा हो कि आई एम गोइंग टू डाई, आई एम डाइंग एट एनी वे, यू हैव टू डाई वन डे। बट अगर किसी को लग रहा है, जिसको फील हो रहा है, सी इज़ कम्प्लीटली इन डिप्रेशन, दैट्स व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो उसको अभी खाने पीने का भी मन नहीं करेगा ऑफ कोर्स। इसलिए I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. So what Johnsy had said? Johnsy had said कि मैं चाहता हूँ कि वो लास्ट लीफ को गिरने देखना चाहती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो मैं ऐसे भी हमेशा के लिए सोने ही वाली हूँ। So that's what the answer of Johnsy. Sue sat on Johnsy's bed, kissed her and said, "You are not going to die. I can't draw the curtain, for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us. Please, my dear friend," she begged Johnsy, "promise not to look out of the window while I paint." So basically अभी जॉन्सी अभी सू जो है वो उसको फिर से वही बात समझाए कि मैं तुमको नहीं मरने दूंगी, बट कर्टन्स भी वो ड्रॉ नहीं कर सकती बिकॉज सी हैज़ टू पेंट एंड सी नीड लाइट। सो अभी वो उसको बोल रही है जॉन्सी को कि यू जस्ट प्रॉमिस मी नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट। जब तक मैं पेंट कर रही हूँ तब तक तुम विंडो से बाहर नहीं देखो। दैट्स व्हाट सी वांटेड टू टेक प्रॉमिस फ्रॉम जॉन्सी। ऑल राइट सेड जॉन्सी, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वांट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। बट अभी जॉन्सी बोल रही है कि ठीक है, बट तुम अपना पेंटिंग जो है वो जल्दी फिनिश कर लो, क्योंकि मैं उस लास्ट लीफ को गिरते देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ पेंटिंग, नाउ आई कांट पेंट। अभी वो मतलब थक चुकी है कि अब उसको लग रहा है कि उसका कोई ऑप्शन नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं बच सकती। सी हैज़ टू डाई। तो ऐसे कंडीशन में वो इस तरह से घुट घुट के नहीं रहना चाहती है। सी वॉन्ट टू डाई एज सुन एज पॉसिबल। सो दैट इज़ वाई सी इज सेइंग सो। I have to die, so let me go away peacefully, like one of those poor tired leaves. So she has compared her life with the poor tired leaves of EB creepers, and she has said, just let me die without any hurdles, peacefully. That's what Sue is saying. Johnsy has fully determined her mind that she is going to die and there is no escape for her. Try to sleep, said Sue. I have to paint an old miner. I will call Behrman up to be my model. But what did the Sue replied? Sue just saying to her, just you try to sleep, and she had to paint an old miner. अभी Sue को एक old miner paint करना था. Miner means to say students कि जो माइन में काम करते हैं, यू ऑल नो दैट व्हाट अ माइन इज़। माइन जो खदान होता है, जैसे कोयले का खदान हो गया, तो उसके अंदर जो काम करने वाले लोग हो जाएंगे, खोदने वाले जो अंदर गड्ढा खोद खोद के निकालेंगे मिनरल्स को, वो माइनर हो गए। सो आई विल कॉल बैमन अप टू बी माई मॉडल। सो बेसिकली अभी एक पर्सन है यहाँ पे, ये जो आपका बैमन लिखा हुआ है, बैरमन, आई वुड से इट्स अ नेम। सो इट्स नेम ऑफ अ पर्सन। तो ये बैमन को बुलाएगी किस चीज़ के लिए? टू बी द मॉडल। अभी मॉडल कौन होता है? मॉडल वो होता है कि अगर आप पेंटिंग कर रहे हो तो आप जिसको देख के पेंटिंग करोगे। अभी डायरेक्ट
इमेजिनेशन से पेंटिंग करना थोड़ा सा उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा व्हेन सी इज पेंटिंग ऑफ व्हेन सी इज ड्राइंग द पोर्ट्रे ऑफ अ माइनर। तो एक माइनर कैसा दिखना चाहिए, इसके लिए उसको कोई मॉडल चाहिए होगा। सो दैट इज़ वाई सी इज़ कॉलिंग अ पर्सन हुज नेम इज़ बेयरमन। अब ये क्या बेयरमन सचमुच में कोई माइनर ही था अपने लाइफ में? कौन था, दैट्स वी डू नॉट नो, वी वुड गेट टू नो अबाउट दैट लेटर ऑन। She rushed down. Behrman lived on the ground floor. He was a 60-year-old painter. But Behrman खुद भी अपने आप में एक पेंटर है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, और ये लोग तो थर्ड फ्लोर पे रह रहे थे। As you have already seen in the first paragraph, his lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. देखो अब ये जो पेंटर था बेयरमन, इसके अपने लाइफ का एक ड्रीम है कि वो एक ऐसा एक मास्टरपीस पेंट करे। सूट पोर्ड आउट हर वरीज टू बेयरमन। अभी सू उसको नीचे बुलाने गई और उसके दिमाग में जितनी भी चिंता वाली बातें थी वो सब जो वो वरीज थे उसके माइंड में अपने फ्रेंड जॉन्सी को लेके, वो सभी उसने बेयरमन के साथ शेयर कर दिया। She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. So ये सब बातें उसने उसको बता दी। It's stupid? asked Berman. तो ये सब सुनने के बाद बर्मन जो है वो पूछता है, It's stupid? It's anybody would say this. How can she be so foolish? ऐसा कैसे हो सकता है ना, इतना मूर्खों वाली बात तो कैसे कर सकती है? But he doesn't know that she might be depressed. She is running a high temperature, complained Sue. She refuses to eat or drink. That worries me a lot. सो बेसिकली अभी देखो सू जो है वो उसको सब बातें बता देती है कि कैसे जॉन्सी जो है वो उसको काफ़ी ज़्यादा फीवर है, उसके बॉडी का टेम्परेचर भी काफ़ी हाई है, एंड सी हैज़ रिफ्यूज टू ईट और ड्रिंक एनीथिंग, एंड दीज थिंग्स आर बेसिकली वरीइंग द सू अलॉट। आई विल कम विथ यू एंड सी जॉन्सी, बर्मन सेट। बर्मन ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आके उसको देख लेता हूँ। दे टिप टॉड इन टू द रूम. Johnsy was sleeping. Sue drew the curtains together and they went to the next room. तो बेसिकली अभी क्या हुआ कि ये बर्मन और सू दोनों जो है वो जॉन्सी के रूम में टिप टो करके आए। टिप टो करके मीन्स होता है स्टूडेंट्स की जब आप अपने टो पे चलते हो खड़े होके, ताकि आवाज़ नहीं निकले, साउंड नहीं निकले, तो उसको टिप टो करना बोलते हैं। एंड जॉन्सी वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम। सो सू ने क्या किया कि कर्टन्स को खींच दिया, ये खिड़की के ऊपर जो कर्टन्स हैं ब्लिंड्स, इसको उसने ड्रॉ कर दिया और वो लोग फिर नेक्स्ट रूम में चले गए। सी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। और उसके बाद सू ने जो है वो विंडो से बाहर देखा और देखा कि अभी उस क्रीपर में सिर्फ एक ही लीफ बचा हुआ है। इट वॉज रेनिंग हेवली एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। और उस समय जो वेदर कंडीशन था वो काफ़ी आपका इट वॉज रेनिंग हेवली एंड द आइसी कोल्ड विंड वॉज ऑल्सो ब्लोइंग। इट मीन्स चुभाने वाली बिल्कुल चिली कोल्ड विंड जो है वो आपकी बह रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ। अभी देखो ऐसे कंडीशन में तो उस पत्ते का कोई गारंटी नहीं है, जब ऑटम सीजन है वो एनी टाइम गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है। बेयरमन डिड नॉट से अ वर्ड. He went back to his room. Johnsy woke up next morning in a feeble voice. She asked Sue to draw the curtains. Sue was nervous. She drew work the curtains very reluctantly. सो बेसिकली अभी ये सब देख के जो ये हमारे बर्मन है, ये पर्सन, ये बस अपने रूम में चले जाते हैं, अपने ग्राउंड फ्लोर पे अपने फ्लैट में, वो कुछ नहीं बोलते हैं। और जॉन्सी जो है वो अगले सुबह उठती है और वो बहुत ही कमज़ोर सी आवाज़ में, फीबल वॉइस, फीबल मीन्स टू स्टूडेंट बीक, फीबल वॉइस में जो है वो सू को बोलती है कर्टन्स हटाने के लिए। सू वॉज वेरी नर्वस एट दैट टाइम, बट उसको हटाना पड़ता है क्योंकि वो अल्टीमेटली आखिर कब तक इसको रोक के रख सकती है। सो सी रिलक्टेंटली जस्ट ड्रीव द कर्टन्स बैक। रिलक्टेंटली मीन्स स्टूडेंट्स न चाहते हुए, अनडिज़ायरिंगली, उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कर्टन्स को हटाने का, बट फिर भी उसको हटाना पड़ा बिकॉज जॉन्सी वॉज आस्किंग टू डू सो, एंड ऐसे भी आखिर वो कब तक नहीं हटाती। सो दैट वॉज द मेन रीज़न फॉर हर टू ड्रीव द कर्टन्स बैक. Oh, she exclaimed as she looked at the vine creeper. Look, there is still one leaf left. So basically, सू ने जैसे ही कर्टन्स हटाए तो उसको नज़र आया वो क्रीपर, और उस क्रीपर पे अभी भी एक पत्ता था, वो लास्ट लीफ जो कल रात में वो लोग देखे थे। सो उसको इस बात से, ये मुंह से उसके बात निकल गया। She exclaimed this. On the creeper, it looks quite green and healthy.
in spite of the storm and the fire's winds, it didn't fall. सो बेसिकली उस क्रीपर पे अभी भी वो लास्ट लीफ बचा हुआ था और अभी वो काफ़ी ग्रीन और हेल्दी लग रहा था, इसके बावजूद कि इतना ज़्यादा तूफान कल रात में था और बहुत ही फायर्स विंड ब्लोइंग हो रहा था आपका कल रात में, एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस पैराग्राफ. फायर्स मीन्स टू से दैट फायर्सली वायलेंटली, काफ़ी वायलेंट विंड जो है वो ब्लोइंग हो रहा था, बट फिर भी वो पत्ता नहीं गिरा. आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, सेड जॉन्सी. I thought it would have fallen. It will surely fall today. Then I will die. But Johnsy is still very depressed. And उसके दिमाग में पूरा का पूरा नेगेटिविटी भरा हुआ है. तो अभी इसीलिए जॉन्सी बोल रही है कि she also heard the wind blowing last night and she thought that it would have fallen so far. But आज वो डेफिनेटली गिर जाएगा और उसके बाद तो इसका मरना तय है. That's what Johnsy said. बट सू उसको फिर से जो है वो इनकरेज करेगी, उसको बोलेगी won't die. सी सू सेट एनर्जेटिकली, उसने बहुत ही एनर्जेटिकली बोला, यू हैव टू लीव फॉर योर फ्रेंड्स, तुमको अपने दोस्तों के लिए जीना पड़ेगा. व्हाट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई, दैट्स व्हाट द सू सेट. जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज. बट ये बात सुन के जॉन्सी के चेहरे पे बस एक कमज़ोर सा मुस्कान आ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली. आफ्टर एवरी आवर और सो सी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर. देखो हर कुछ घंटों में वह खिड़की से बाहर देखती थी उस पत्ते को और देखती थी कि पत्ता अभी भी वहाँ पे है. इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर. अभी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पत्ता जो है वो क्रीपर से चिपक गया है और वो कभी नहीं गिरेगा. क्लिंग मीन्स होता है स्टूडेंट चिपक जाना. In the evening there was another storm, but the leaf did not fall. Chauncey lay for a long time looking at the leaf. Then she called out to Sue. अभी देखो उस शाम में भी जो है वो आपका तूफान आता है बिकॉज इट वॉज ऑटम सीजन, बट फिर भी वो पत्ता नहीं गिरता है. अभी जॉन्सी बहुत देर तक लेटे लेटे उस पत्ते को देख रही थी और अल्टीमेटली उसने सू को बुलाया. She had said, I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly. I have not cooperated with you. I have been depressed and gloomy. The last leaf has shown me how wicked I have been. I have realized that it is a sin to want to die. So देखो अभी ये सिचुएशन के साथ कि इतना सारा वर्स्ट कंडीशन आ गया बट फिर भी वो लीफ नहीं गिरा है, स्टॉर्म पे स्टॉर्म आ गया, वेदर रेनी था, हेवी विंड ब्लो हो रहा था, तो ये सब देख के जो है वो जॉन्सी का माइंड चेंज हो गया. अभी उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि जब वो अगर उसको मरना होता तो अभी तक तो वो मर गई होती, तो इस पत्ते से उसका लाइफ नहीं जुड़ा हुआ है. तो इसीलिए उसने सू को बुलाया और अपने दिल में जो फील कर रही थी, अपने मन में जो फील कर रही थी, वो सब बात उसके साथ शेयर करती है. और वो क्या क्या बोलती है, वो ये सब बातें बोलती है. सी सेड दैट आई हैव बीन अ बैड गर्ल एंड यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विथ यू. अभी ये स्टूडेंट कोऑपरेटेड का मीनिंग तो आप लोग समझते ही होंगे, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया इसमें. एंड आई हैव बिन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी. ग्लूमिंग मीन्स टू से दैट कि फील ग्लिम्सी, बहुत ज़्यादा वो डल और सैड ये सब फील कर रही थी. एंड बट अभी वो ये बोल रही है कि इस लास्ट लीफ ने से मुझे एक लेसन मिला है कि मैं कितनी विकेट थी एंड ये जो है वो अभी उसको ये रियलाइज़ हो रहा है. नाउ आई एम रियलाइजिंग कि अपने अंदर ये डिज़ायर रखना कि आई हैव टू डाई और आई वांट टू डाई, दिस डिज़ायर इज अ सिन. दैट्स व्हाट द होल फीलिंग चॉन्सी हैड शेयर्ड विथ हर फ्रेंड सू. Sue hugged Johnsy. Then she gave her lots of hot soup and a mirror. Johnsy combed her hair and smiled brightly. अभी ये सब बातें सुन के सू ने जो है वो जॉन्सी को हग कर लिया और उसने उसको बहुत सारा हॉट सूप दिया पीने के लिए और उसके बाद एक मिरर भी दिया. जॉन्सी ने अपने आप को कॉम्ब किया अपने हेयर को और उसके बाद उसके चेहरे पे एक ब्राइट स्माइल आया. In the afternoon, the doctor came. After examining his patient, he told Sue, Johnsy now has the will to leave. I am confident she will recover soon. Now I must go downstairs and see Vernon. He is also suffering from pneumonia, but I am afraid there is no hope for him. So basically, now the mystery has revealed and has disclosed कि अभी फिर से डॉक्टर आया है उसको चेक करने के लिए
आपको जॉन्सी को, और वो डॉक्टर जो है वो जॉन्सी को देख के बोलते हैं कि या नाउ सी हैज़ द विल टू लिव। अब इसके पास जो विल पावर की कमी है उसको एग्जामिन करने के बाद बोलते हैं वो अब आ गया है, और डॉक्टर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट कि ये बहुत जल्दी रिकवर कर लेगी। बट उसको नीचे जाके बर्मन को भी देखना है क्योंकि अब उसको न्यूमोनिया हो गया है, और डॉक्टर इस बात को लेके अफ्रेड फील कर रहा है कि दैट देयर इज़ नो होप फॉर बर्मन टू सर्वाइव, he will die. The next morning, Sue came and sat on Johnson's bed. Taking Johnson's hand in hers, she said, I have something to tell you. Mr. Berman died of pneumonia this morning. He was ill for only 2 days. The first day, the janitor found him on his bed. His clothes and shoes were wet and he was shivering. He had been out in that stormy night. सो बेसिकली अभी इस घटना के बाद जब डॉक्टर चेक करने आया था और उसको नीचे जाके बर्मन को भी चेक करना था, तो अगली मॉर्निंग जो है वो सू जॉन्सी के कमरे में आती है, जॉन्सी के बेड पे, और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसको बताती है कि सी हैज़ टू टेल टू समथिंग टू हर कि मिस्टर बर्मन जो है वो न्यूमोनिया से मर गए। और वो कब मरे? आज ही मॉर्निंग पे मरे हैं वो, एंड वो बेसिकली इल थे 2 दिनों से। द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। तो फर्स्ट डे जिस दिन वो बीमार पड़े थे उस दिन उनको कौन देखा था? जैनिटर देखा था। जैनिटर कौन होता है स्टूडेंट्स? जैनिटर एक वॉचमैन होता है, केयर टेकर होता है, उसको हम लोग जैनिटर बोलते हैं। सो जैनिटर एक्चुअली फाउंड हिम ऑन हिज बेड, हिज क्लोथ्स एंड शूज वो वेट एंड ही वॉज शिवरिंग। अभी जो ये बर्मन थे इनके आपके शूज़ एंड क्लोथ्स सब भीगे हुए थे और वो ठंड से बिल्कुल काँप रहे थे, बिकॉज वो उस तूफ़ानी रात में घर से बाहर थे फुल नाइट। देन दे फाउंड अ लैडर and a lantern still lighted lying near his bed. There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. So उसके बाद उन सबको जो है वहाँ पे दिखाई दिया एक सीढ़ी और एक लैंटेन। लैंटेन क्या होता है स्टूडेंट्स? आप लोग शायद जानते होंगे, पुराने ज़माने में जो केरोसिन ऑयल से जलने वाला एक लैम्प जैसा चीज़ होता था उसको हम लोग लैंटेन बोलते थे, और वो अभी भी जल रहा था उनके बेड के पास में ही। एंड उनके बेड के पास में कुछ ब्रशेस और कुछ ग्रीन एंड येलो पेंट्स भी जो है वो फ्लोर पे पड़ा हुआ था सीढ़ी के पास में। जॉन्सी डियर सेड सू, लुक आउट ऑफ द विंडो, लुक एट दैट ईवी लीफ, हैवंट यू वंडर्ड व्हाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज? दैट्स बर्मन्स मास्टरपीस. He painted it the night the last leaf fell. A story written by O. Henry. So basically बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेसिकली ये जो बर्मन था इसने वो लास्ट लीफ बेसिकली पेंट कर दिया था उस ईवी क्रीपर में, और वो इतना ज़बरदस्त पेंट किया था कि वो दिखने में बिल्कुल रियल लग रहा था और ऐसा लग नहीं रहा था कि वो लीफ नहीं है। तो बर्मन के लाइफ का जो एक लाइफ लॉन्ग ड्रीम था एक मास्टरपीस ड्रॉ करना, एक मास्टरपीस पेंटिंग करना, तो यही उनके जीवन का मास्टरपीस था। सो आई होप दैट यू वुड हैव लाइक दिस स्टोरी एंड यू वुड हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। तो बेसिकली उन्होंने ये मास्टरपीस उसी रात को बनाया था जिस रात वह लीफ जो है वो गिर गया था जॉन्सी को बचाने के लिए, क्योंकि वो जॉन्सी को पता चल जाता कि वो लास्ट लीफ गिर गया है तो वो अपने डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाती और वह शायद प्रोबेबली मर गई होती। बट उसको बचाने के चक्कर में जब उनको रात भर तो उस तूफ़ानी रात में बाहर रह के वह पेंटिंग करना पड़ा तो उनको ठंड लग गई और उनको निमोनिया हो गया और अल्टीमेटली वही मर गए। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस स्टोरी. So there are few questions given here which you have to practice, or I can give you this question in the PDF format in description box, so check out for that. So let's meet in the next video. Thanks all of you for watching.